ब्रह्मबेला में राम ने शया का परित्याग कर दिया और लक्ष्मण से कहा, तात भगवती रात्रि व्यतीत हो गई, अब सूर्योदय का समय आ पहुंचा है। कोकिल की कूक सुनाई दे रही है, मोरों की बोली सुनाई दे रही है। यही वह अवसर है जबकि हमें तीव्र गति से बहने वाली समुद्रगामिनी परम पावन गंगा को पार कर लेना चाहिए। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के कथन का अभिप्राय समझकर गुह और सुमंत को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा। निषादराज ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि एक सुंदर द्रुतगामी नौका ले आओ। आज्ञा पाते ही निषादराज के अनुचर तत्काल जाकर उनके लिए एक श्रेष्ठ नौका ले आए। नौका के घाट पर लग जाने पर राम, सीता और लक्ष्मण घाट की ओर चले। उन्हें घाट की ओर जाते देखकर मंत्री सुमंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे रघुकुल शिरोमणि, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। रामचंद्र ने उनकी कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा की और धन्यवाद देते हुए कहा, सुमंत, अब आप शीघ्र अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। गंगा पार करने पश्चात हम उसके आगे की यात्रा पैदल ही करेंगे। आप अयोध्या जाकर मेरी, सीता और लक्ष्मण की ओर से पिताजी, माताओं एवं अन्य गुरुजनों की चरण वंदना करें। उन्हें धैर्य दिलाते हुए हमारी ओर से संदेश दे कि हम तीनों में से किसी को भी अपने वनवास का किंचित मात्र भी दुख नहीं है। उन्हें यह भी कहें कि 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर मैं, सीता और लक्ष्मण आपके दर्शन करेंगे। आप भाई भरत को कैकेयी से शीघ्र बुला लें तथा राज्य सिंहासन सौंप दें ताकि प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट व असुविधा न हो। हे मंत्री व भरत से भी मेरा यह संदेश देना कि वे सभी माताओं का समान रूप से आदर करें और प्रजाजनों के हितों का सदैव ध्यान रखें। सुमंत अत्यंत विह्वल हो गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। अवरुद्ध कंठ से वे बोले, हे तात, आपके वियोग में संतप्त अयोध्या की प्रजाजनों के सम्मुख मैं कैसे जा सकूंगा। जब वे पूछेंगे कि आप लोगों को छोड़कर कैसे लौट आए तो मैं क्या उत्तर दूंगा। मैं जानता हूं कि आपको न पाकर सहस्त्रों अयोध्यावासी शोक से मूर्छित हो जाएंगे। उनकी दशा सेनापति रहित सेना जैसी हो जाएगी। हे स्वामी, यह तो आप देख ही चुके हैं कि अयोध्या से वन के लिए चलते समय अयोध्यावासियों की क्या दशा हुई थी। इस खाली रथ को देखकर संपूर्ण अयोध्या नगरी का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। हे प्रभु, मैं माता कौशल्या को कैसे अपना मुख दिखा सकूंगा। आप लोगों के बिना लौटना मेरे लिए बड़ा कठिन है। इसलिए हे नाथ, आप कृपा करके मुझे भी अपने साथ ले चलें। इस प्रकार से दीन वचन कहकर बारंबार याचना करने वाले सुमंत से सेवकों पर कृपा करने वाले श्री राम ने प्रेम पूर्वक कहा, भाई सुमंत, मेरे प्रति आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है उसे मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, किंतु तुम्हारे न लौटने से माता कैकेयी के मन में शंका उत्पन्न हो जाएगी। वे समझेंगी कि हम लोग षड्यंत्र करके राज्य में ही कहीं छुप गए हैं। इसलिए मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम नगर को लौट जाओ। तुम्हारे लौटने से जहां माता कैकेयी की शंका भी समाप्त हो जाएगी और महाराज तथा मुझ पर किसी प्रकार का कलंक भी नहीं लगेगा। कलंक चाहे झूठा ही क्यों न हो, उसकी प्रतिक्रिया बड़ी व्यापक होती है। इस प्रकार अनेकों प्रकार से समझा बुझाकर रामचंद्र ने सुमंत को विदा किया। सुमंत अश्रुपूरित नेत्रों से रथ में बैठकर अयोध्या के लिए चल पड़े। सुमंत के जाने के पश्चात राम गुल से बोले, निषादराज, तुम कृपा करके हमारे लिए बढ़ का दूध मंगा दो, क्योंकि अब हम वनवासी और तपस्वी हो गए हैं और हमें जटाएं धारण करके तापस धर्म की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्जन वनों में निवास करना चाहिए। राम की बात सुनकर गो स्वयं जाकर बढ़ का दूध ले आए, जिससे राम, सीता और लक्ष्मण ने जटाएं बनाई और नियम पूर्वक तपस्वी धर्म को स्वीकार करते हुए गंगा पार करने को उद्यत हुए। नौका पर सवार होकर तीनों ने कलुषारिणी गंगा को पार किया। गंगा के पार पहुंच जाने पर राम ने गो को हृदय से लगा लिया। फिर उनके स्नेहपूर्ण आतिथ्य के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्होंने निषादराज को विदा किया। जब निषादराज गो वापस गंगा के उस पार चले गए तब राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र,
अब हम सामने के फैले हुए इस निर्जन वन में प्रवेश करेंगे। यह भी हो सकता है कि इस वन में हमें अनेक प्रकार की भयंकर स्थितियों और उपद्रवों का सामना करना पड़े। कोई भी भयंकर प्राणी किसी भी समय, किसी भी ओर से आकर हम पर आक्रमण कर सकता है। अतः तुम सबसे आगे चलो। तुम्हारे पीछे सीता चलेंगी और सबसे पीछे तुम दोनों की रक्षा करते हुए मैं रहूंगा। अच्छी तरह से समझ लो कि यहाँ हम लोगों को आत्मनिर्भर होकर स्वयं ही एक दूसरे का बचाव करना पड़ेगा। राम की आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण धनुष बाण संभाले हुए आगे आगे चलने लगे तथा उनके पीछे सीता और राम उनका अनुसरण करने लगे। वन के भीतर चलते चलते ये तीनों वत्स देश में पहुंचे। यह विचार करके कि कोमलांगी सीता इस कठोर यात्रा से अत्यधिक क्लांत हो गई होंगी, वे विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे रुक गए। संध्या हो जाने पर उन्होंने संध्योपासना आदि कर्मों से निवृत्ति पाकर वहां उपलब्ध वन्य पदार्थों से अपनी क्षुधा मिटाई। शनैया शनैया रात्रि गहराने लगी। राम लक्ष्मण से बोले, भैया लक्ष्मण, इस निर्जन वन में आज हमारी यह प्रथम रात्रि है। जानकी की रक्षा का दायित्व हम दोनों भाइयों पर ही है, इसलिए तुम सिंह की भांति निर्भय एवं सतर्क रहना। ध्यान से सुनो, कुछ दूरी पर अनेक प्रकार के हिंसक प्राणियों के स्वर सुनाई दे रहे हैं। किसी भी क्षण वे इधर आकर तनिक भी अवसर पाकर हम पर आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए हे वीर शिरोमणि, किसी भी अवस्था किंचित भी असन्न मत होना। फिर विषय को परिवर्तित करते हुए वे बोले, आज पिताजी अयोध्या में बहुत दुखी हो रहे होंगे। सत्य जानो कि मैं आज बड़ा दुखी हूँ। ऐसा कहते कहते राम का कंठ अवरुद्ध हो गया और वे चुप होकर अश्रुपूरित नेत्रों से पृथ्वी की ओर देखने लगे। जब लक्ष्मण ने राम को इस प्रकार दुख से संतप्त होते देखा तो उन्होंने धैर्य बंधाते हुए कहा, हे आर्य, इस प्रकार शोक विह्वल होना आपको शोभा नहीं देता। आपको दुखी देखकर भाभी को भी दुख होगा, अतः आप धैर्य धारण करें। बड़े से बड़े संकट में भी आपने धैर्य का संबल कभी नहीं छोड़ा, फिर आज इस प्रकार अधीर क्यों हो रहे हैं? उचित तो यही है कि हम काल की गति को देखें, परखें और उसके अनुसार ही कार्य करें। मुझे विश्वास है कि वनवास की यह अवधि निष्कंटक समाप्त हो जाएगी और उसके पश्चात हम कुशलतापूर्वक वापस अयोध्या लौटकर सुख शांति का जीवन व्यतीत करेंगे। तृणों की शैया पर लेटे हुए राम के निद्रामग्न हो जाने पर लक्ष्मण संपूर्ण रात्रि निर्भय होकर धनुष बाण संभाले राम और सीता के रक्षार्थ पहरा देते रहे। रात्रि व्यतीत होने पर सूर्योदय से पूर्व ही राम, लक्ष्मण और सीता ने संध्या वंदनादि से निवृत्त होकर त्रिवेणी संगम की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में लक्ष्मण ने कुछ वृक्षों के स्वादिष्ट फलों को तोड़कर राम और सीता को दिया तथा स्वयं भी उनसे अपनी क्षुधा शांत की। संध्या होते होते वे गंगा और यमुना के संगम पर पहुंच गए। कुछ देर तक संगम के रमणीक दृश्य को देखने के बाद राम बोले, लक्ष्मण, आज की इस यात्रा ने हमें महातीर्थ प्रयागराज के निकट पहुंचा दिया है। हवन कुंड से उठती हुई यह धूम रेखाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो अग्निदेव की पताका फहरा रही हो। हवन के इस धुएं की स्वास्थ्यवर्धक सुगंधि से संपूर्ण वायुमंडल आपूरित हो रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम महर्षि भरद्वाज के आश्रम के आसपास पहुंच चुके हैं। संगम की उस पवित्र स्थली में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां कल कल नाद करती हुई प्रवाहित हो रही थीं। निकट ही महर्षि भरद्वाज का आश्रम था। आश्रम के भीतर पहुंचकर राम ने भरद्वाज मुनि का अभिवादन किया और कहा, हे महामुने, अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण आपको सादर प्रणाम करते हैं। भगवान पिता की आज्ञा से मैं 14 वर्ष पर्यंत वन में निवास करने आया हूँ। ये मेरे अनुज लक्ष्मण तथा मेरी पत्नी मिथिलापति जनक की पुत्री सीता हैं। उनका हार्दिक सत्कार करने तथा बैठने के लिए आसन देने के पश्चात मुनि भरद्वाज ने उनके स्नान आदि की व्यवस्था किया और उनके भोजन के लिए अनेक प्रकार के फल दिए। फिर ऋषि भरद्वाज बोले, मुझे ज्ञात हो चुका है कि महाराज दशरथ ने निर्पराध तुम्हें वनवास दिया है और तुमने मर्यादा की रक्षा के लिए उसे सहर्ष स्वीकार किया है।
तुम लोग 14 वर्ष तक मेरे इसी आश्रम में निश्चिंत होकर रह सकते हो। यह स्थान अत्यंत रमणीक भी है। राम ने कहा, निसंदेह आपका स्थान अत्यंत मनोरम एवं सुखद है, परंतु मैं यहाँ निवास नहीं करना चाहता क्योंकि आपका आश्रम अपनी गरिमा के कारण दूर दूर तक विख्यात है। मेरे यहाँ निवास करने की सूचना अवश्य ही अयोध्या वासियों को मिल जाएगी और उनका यहाँ तांता लग जाएगा। इस प्रकार हमारे तपस्वी धर्म में बाधा पड़ेगी, आपको भी इससे असुविधा होगी। अतएव आप कृपा करके हमें कोई अन्य स्थान के विषय में बताइए जो एकांत में हो और जहाँ सीता का मन भी लगा रहे। राम के तर्कयुक्त वचनों को सुनकर ऋषि भरद्वाज ने कहा, यदि तुम्हारा ऐसा ही विचार है तो तुम चित्रकूट में जाकर निवास कर सकते हो, जो कि यहाँ से 10 कोस की दूरी पर है, और उस पर्वत पर अनेक ऋषि मुनि तथा तपस्वी अपनी कुटिया बनाकर तपस्या करते हैं। वह स्थान रमणीक तो है ही, और फिर वानर, लंगूर आदि ने उसकी शोभा को द्विगुणित कर दिया है। चित्रकूट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अनेक ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली रही है जिन्होंने मोक्ष प्राप्त की है। महर्षि भरद्वाज ने उन्हें उस प्रदेश के विषय में और भी अनेकों ज्ञातव्य बातें बताईं। रात्रि हो जाने पर तीनों ने वहीं विश्राम किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।